जय श्री राम दोस्तों। तो आज रामनवमी है और ये मेरा पहला व्लॉग है। इसके पहले मैंने यूट्यूब चैनल खोला था, वो किसी कारण वो डिलीट हो गया है, वो अकाउंट ब्लॉक हो गया है, तो मैंने नया फिर से अकाउंट खोला है। तो ये मेरा पहला यूट्यूब व्लॉग है। तो आज रामनवमी है, तो मैंने बोला आज शुभ दिन है, तो आज मैं मेरा पहला वीडियो मैं आज शूट करती हूँ। तो प्लीज़ अपना सपोर्ट दिखाइएगा, मेरे वीडियोस अच्छे लगेंगे तो मैं ऐसे और वीडियोस डाला करूँगी। तो आज मेरा वीडियो है हनुमान चालीसा के ऊपर। तो मैंने ये बुक लिया है सुंदरकांड। ये आपको अमेज़ोन पे मिल जाएगा 225 रुपये में। तो ये बुक में आपको पूरा डिटेल दिखेगा। तो क्या रहता है, हम हनुमान चालीसा, हनुमान बानी ये सब तो पढ़ तो लेते हैं, पर हमें इसका मतलब नहीं पता रहता है। तो इस बुक में आपको मैं इस वीडियो में इस बुक के ज़रिए आपको ये बताऊंगी कि कैसे हनुमान चालीसा का मीनिंग क्या होता है और कैसे पढ़ना चाहिए। उसके मीनिंग हिंदी में, शुद्ध हिंदी में आपको बताऊंगी। जय श्री राम। तो वीडियो अभी स्टार्ट करते हैं। तो मैं पहले हनुमान चालीसा स्टार्ट करती हूँ। रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, बोलो बजरंगबली की जय। श्री हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, वरनो रघुवर विलम जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, करहु कलेस विकार। तो इसका अर्थ है, पवित्र गुरु के चरण कमलों की पराग धूल से मेरे मन के दर्पण को साफ करने के बाद मैं श्री रघुवर की शुद्ध बोतांग महिमा का दर्शन करता हूँ, जो जीवन के चौगुने फल प्रदान करता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अपनी बुद्धि की कमी से पूरी तरह अवगत होकर मैं अपना ध्यान पवन कुमार पर केंद्रित करती हूँ और विनम्रतापूर्ण शक्ति, बुद्धि और सच्चा ज्ञान मांगती हूँ, जिससे मुझे सभी दोषों से छुटकारा मिल सके। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। इसका अर्थ है, हे हनुमान जी आपकी जय हो। ज्ञान के सागर हे कपीस, आप तीनों लोक संपूर्ण ब्रह्मांड को अपनी महिमा के प्रकाशित करते हैं। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। आप श्री राम के दूत हैं, अतुलनीय शक्ति का भंडार। हालांकि केवल अंजनी के पैदा हुए पवन के पुत्र के रूप में जाने जाते हैं। महावीर विक्रम बजरंगी, कुंती निवार सुमति के संगी। वज्र इंद्र भगवान की गदा के रूप में मजबूत अंगों के साथ आप बहादुर हैं। आप पूरे विचारों के अंधकार को दूर करते हैं। कंचन वरण विराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। आपकी काया सुंदर सुर हरे रंग की है और आपकी पोशाक सुंदर है। आप झुमके पहनते हैं और लंबे घुंघराले बाल हैं। हाथ बज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मुख जनेऊ साजे। आपके हाथ में वज्र और ध्वजा है और कंधे पर मूंछ के जनेऊ की शोभा है। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। भगवान शंकर के वंशज के रूप में आप श्री केसरी के नंदन हैं। आपके पराक्रम और महान यश की संसार भर में वंदना होती है। विद्वान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। आप विद्या के भंडार हैं। सदाचारी पूर्ण सिद्धि श्री राम की आज्ञा का पालन करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया।
आप एक उत्साही श्रोता है, श्री राम की जीवन कथा सुनने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं। श्री राम, लक्ष्मण और सीता हमेशा आपके हृदय में निवास करते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। आप सीता के समक्ष अल्प रूप में प्रकट हुए हैं और उनसे नम्रता से बात की। आपने भयानक रूप धारण कर लंका में आग लगाकर आतंक मचा दिया। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। आपने विकराल रूप धारण कर असुरों राक्षसों का नाश किया और श्री राम द्वारा आपको सौंपे गए कार्यों को बड़ी कुशलता से किया। लाए संजीवन लछन जी आए, श्री रघुवीर हर्षित लाए। आप संजीवनी बूटी लाए और लक्ष्मण को वापस जीवन में लाए। श्री रघुवीर श्री राम के आपको खुशी से भरे दिल से गले लगा लिया। रघुपति कुनी बहुत बड़ाए, तुम मन प्रिय भरत संभाए। श्री रघुपति श्री राम ने आपकी उत्कृष्टता की प्रशंसा की और कहा, आप मेरे अपने भाई भरत के समान प्रिय हैं। सहस बंधन तुमरे जस गावे, असकहि त्रिपटी कंठ लगावे। हजारों जीव तुम्हारी महिमा के भजन गा रहे हैं। ऐसा कहकर श्री राम ने उन्हें श्री हनुमान गर्मजोशी से गले लगाया। संकादिक ब्रह्मति मुनीषा, नारद सारद सही दहीसा। श्री सनातन, श्री संदन, श्री संत कुमार आदि मुनि, भगवान ब्रह्मा आदि देवता, नारद जी, सरस्वती जी, शेष नाग जी सब आपके गुणगान करते हैं। जब जुबेर जिगबाल जहाँ ते, कवि गोविंद कवि सके कहाते। यहाँ तक कि यमराज मृत्यु के देवता, कुबेर धन के देवता और दिक्पाल ब्रह्मांड के चारों कोनों की रक्षा करने वाले भी आपकी महिमा को यश देने की एक दूसरे से होड़ करते रहे हैं। ऐसे में एकमात्र कवि आपकी श्रेष्ठता की पर्याप्त अभिव्यक्ति कैसे कर सकते हैं। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दिन्हा। आपने सुग्रीव की बहुत बड़ी सेवा की। आपने उन्हें श्री राम से मिला दिया और उन्हें राज सिंहासन पर विराजमान कर दिया। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। आपकी सलाह मानकर विभीषण लंका के स्वामी हो गए। ये पूरे ब्रह्मांड में जाना जाता है। जुग सहस तिलोजन पर भानु, लीहो ताहि मधुर फल जानू। आपके सूर्य जो हजारों मील से दूर पर हैं, यह सोचकर कि यह एक मीठा स्वादिष्ट फल है, निगल लिया। प्रभु मुर्दिका मेली मुख माही, जल्दी लाए गए चरज नाही। भगवान की अंगूठी को आपने मुंह में लेकर शायद ही कोई आश्चर्य हो कि आपने आसानी से सागर के पार छलांग लगा दिया। दुर्गम का जगत के जेते, सुंगम अनुग्रह तुमरे देते। आपकी कृपा से संसार के सभी कठिन कार्यों का बोझ हल्का हो जाता है। राम दुलारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। आप श्री राम के द्वितीय निवास के द्वार पर संतरी हैं। आपकी अनुमति के बिना कोई भी इसमें प्रवेश नहीं कर सकता। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काह्यो को डरना। संसार की सारी सुख सुविधा आपके चरणों में है। आपके सौम्य संरक्षण के तहत भक्त सभी द्वितीय सुखों का आनंद लेते हैं और निडर महसूस करते हैं। आपन ते समारो आपे, तीनों लोग हाँकते कांपे। आप अकेले ही अपनी शानदार वीरता को सहने में समक्ष हैं। आपके वज्रपात से तीनों लोग सारा ब्रह्मांड कांपते हैं।
भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। आपके महान नाम महावीर के केवल उल्लेख के साथ सभी भूत, राक्षस और बुरी ताकतें दूर रहती है। नासे रोग हरे सब पीरा, जो सुन जपत निरंतर हनुमंत वीरा। श्री हनुमान जी के पवित्र नाम के नियमित जाप करने से सभी रोग, पीड़ा और कष्ट दूर हो जाते हैं। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। जो लोग श्री हनुमान जी को मन, वचन और कर्म से ईमानदारी और विश्वास के साथ याद करते हैं, वे जीवन में सभी कष्टों से मुक्त हो जाते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके का सकल तुम साजा। वे सभी जो श्री राम को सर्वोच्च भगवान और तपस्या के राजा के रूप में मानते हैं, पूजा करते हैं और विश्वास करते हैं, आप उनके हर मुश्किल काम को बहुत आसान कर देते हैं। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अंतिम जीवन फल पावे। जो कोई भक्ति, विश्वास और ईमानदारी से किसी भी इच्छा की पूर्ति के लिए आपसे पास आता है, वही मानव जीव का अविनाशी फल प्राप्त करेगा। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग में आपकी शानदार महिमा की दूर दूर तक प्रशंसा की जाती है। आपकी प्रसिद्धि पूरे ब्रह्मांड में दीप्तिमान रूप से प्रसिद्ध है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर नियंत्रण राम दुलारे। आप संतों और संतनों के उद्धारकर्ता और अभिभावक देवदूत हैं तथा सभी राक्षसों को नष्ट कर देते हैं। आप श्री राम के प्रिय देवदूत हैं। कष्ट सिद्धि निधि के दाता, असवर दीन निजान की माता। आप किसी को भी आप 8 सिद्धियों की कोई भी योग शक्ति, इच्छा पर हल्की और भारी बनने की शक्ति और 9 निधि, धन, आराम, शक्ति, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि, मधुर संबंध आदि प्रदान कर सकते हैं। यह वरदान आपको किसके द्वारा प्रदान किया गया है? माँ जानकी द्वारा। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। आप में श्री राम की भक्ति की शक्ति है। आप सभी जन्मों में श्री रघुपति के परम संप्रीत शिष्य बने रहेंगे। तुमरे भजन राम को बावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। आपकी भक्ति में गाए गए भजनों के माध्यम से कोई श्री राम को पा सकता है, कोई जन्मों के कष्टों से मुक्ति हो सकता है। अंतकाल रघुपतिपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। यदि मृत्यु के समय कोई श्री राम के द्वितीय निवास में प्रवेश करता है, तो उसके बाद के सभी जन्मों में वह भगवान के भक्त के रूप में जन्म लेता है। और देवता चितना धरे, हनुमान से सर सुख करही। प्रायश्चित के लिए किसी अन्य देवता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि केवल श्री हनुमान की भक्ति की सभी सुख दे सकती है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमले हनुमंत बलवीरा। संसार में पूर्ण जन्म के सभी कष्टों को दुर्भाग्यपूर्ण आकर्षिताओं के व्यक्ति मुक्त हो जाता है। श्री हनुमान की पूजा करता है, वो उन्हें याद करते हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय जय हनुमान गोसाई, बुराई पर आपकी जीत को दृढ़ और अंतिम होने दो। मुझे मेरे सर्वोच्च गुरु शिक्षक के रूप में समझता में आशीर्वाद दीजिए। जो 7 बार पाठ कर जोई, छोटी बंधी महासुख होई। जो ये चालीसा का 100 बार पाठ करता है, वह जीवन में मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है और अंत में सर्वोच्च आनंद लेता है। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि साखी गुरीसा। जो लोग नियमित रूप से हनुमान चालीसा 40 चौपाई का पाठ करते हैं, वे निश्चित रूप से सफल होते हैं। भगवान शंकर जैसे
किसी साक्षी से कम नहीं होने का यह प्रणाम है। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। तुलसीदास गुरु के दास रूप में उनके चरणों में सदा रहते हैं। वे प्रार्थना करते हैं, हे भगवान आप मेरे दिल और आत्मा में निहित रहें। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसु स्वरूप। हे संकट मोचक हनुमान, पवन कुमार, आयु को जीतने वाले, सभी दुखों के नाश करने वाले आप शुभता के प्रतीक हैं। मेरे हृदय में श्री राम लक्ष्मण और सीता सहित निवास करते हैं। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, बोलो बजरंगबली की जय। तो ये हनुमान चालीसा जो मैंने आपके सामने पढ़ा है, तो आज वो समाप्त होता है। अगर मेरे से कोई गलती, कोई मिस्टेक हो रही होगी तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। मैं बस आपकी तक ये वीडियो पहुंचाना चाह रही थी। चालीसा, हनुमान चालीसा का हिंदी में मीनिंग क्या है वो जस्ट बताना चाह रही थी। तो आज रामनवमी के शुभ मौके पे चलिए ये वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और जय श्री राम बोलते हैं। तो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, तो मैं नेक्स्ट इसके हनुमान बाण की वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। जय श्री राम।